जय सदाशिव। इस दुनिया में सभी लोग परेशान हैं। अगर हम किसी के परेशानी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो मेरी समझ से इससे अच्छा काम कोई और नहीं है। तो आज की कहानी हमें ये समझाती है कि यदि हम दूसरों की तकलीफ में सहारा देते हैं तो साथ साथ हमारी तकलीफ भी दूर हो जाती है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम शिवदत्त था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका लगभग 2 साल का छोटा बेटा था। सभी बड़े प्यार से रहते थे, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शिवदत्त की माँ तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अपने पोते की वजह से छोड़कर जा नहीं सकती थी। छोटा बालक दादी के बिना नहीं रह पाता था। अब शिवदत्त ने अपनी माँ की इच्छा जानते हुए तीर्थों के दर्शन कराने के लिए जो बस जा रही थी उसमें टिकट बुक करा दिया और वो अपनी माँ को बस स्टेशन पर बस में बैठाकर वापस अपने गांव आ रहा था। उसने देखा एक बूढ़ी माँ सिर पर कुछ वजन की गठरी रखे हुए धीरे धीरे चल रही है। शिवदत्त ने उसके पास आकर कहा, माताजी आप अपनी गठरी मुझे दे दो और आराम से चलो। बूढ़ी माँ ने कहा, तू मेरी गठरी क्यों लेना चाहता है? आज के ज़माने पे क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ तुझ पर? शिवदत्त बोला, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ ने कहा, आने वाले गांव में मेरी बेटी रहती है, बहुत साल हो गए मिलने नहीं आई, उसकी कोई खबर भी नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं ही उससे मिलकर आती हूँ, कुछ सामान भी दे आऊँगी। शिवदत्त बोला, मैं आप जहाँ जा रही हो वहीं गांव में रहता हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं और मैं भी सभी को लगभग जानता हूँ। मेरा नाम शिवदत्त है। अब आप अपना सामान मुझे दे दो और आराम से चलो। शिवदत्त ने बूढ़ी माँ को उसका सामान के साथ उसकी बेटी के घर पहुँचाकर जाने लगा अपने घर के लिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल ज़रूर मुझसे मिलने आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। शिवदत्त अपने घर चला गया और देखा घर जाकर कि उसके बेटे को बुखार आ गया, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ ही सोकर अच्छा मानता था। उस दिन उसे सुबह से दादी माँ नहीं मिली तो उसे बुखार आ गया। कुछ लोग भी उसके घर पर बच्चे का हाल जानने के लिए बैठे थे। शिवदत्त देखकर परेशान हो गया। उस दिन उस रात भर दवाइयाँ देता रहा, बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ। सुबह शिवदत्त फिर से शहर जाकर डॉक्टर से दवाई लेने के लिए शहर की ओर जाने लगा और उसी रास्ते से गुजरा जहां उसने बूढ़ी माँ को छोड़ा था। उसने अचानक सुना कि उस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है और बूढ़ी माँ रोकर कह रही है कि मैं अब आज के बाद कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। वो थोड़ा रुका, देखता है कि बूढ़ी माँ उस घर से बाहर आ रही है। बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू हैं। शिवदत्त ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ हाल जाने बूढ़ी माँ को सहारा दिया और अपने घर लेकर आ गया और समझाकर उसको खाना खिलाया, बहुत समझाया। बूढ़ी माँ को पता चला कि शिवदत्त का छोटा बच्चा बीमार है, क्योंकि उसकी दादी के पास ही सोकर वो अच्छा मानता था और उसकी दादी माँ तीर्थ स्थानों में गई है। तो उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर अपने पास लेटा लिया, सिर पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर में ही बच्चे का बुखार उतर गया। बच्चा हंसने खेलने लगा। बच्चे को हंसते खेलते देखकर शिवदत्त और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उनकी परेशानी दूर हो गई। अब हम कहानी का मतलब समझ गए होंगे।
यदि हम दूसरों की परेशानी में उनकी मदद करेंगे, उनकी तकलीफ़ में सहारा बनेंगे, तो कोई हमारी तकलीफ़ में भी हमारा सहारा बन जाएगा। यही परम पिता का एहसास होता है। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।